ओके, तो आज हम लोग अपने एक क्वेश्चन को कंप्लीट करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन यहाँ पे है लिखा है क्या ऑलरेडी, वेरी इंपॉर्टेंट। और क्वेश्चन क्या है, दिए गए चित्र में x डिग्री, y डिग्री और z डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, यहाँ ऑलरेडी चित्र बना है। यहाँ पर x डिग्री है, यहाँ पर y डिग्री है और यहाँ पर z डिग्री है। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट ऑलरेडी लिखा गया है। और हमको ये क्वेश्चन अपने क्लास लेवल पर साथ ही साथ अगर हम अपने कंपटीशन के हिसाब से देखते हैं तो हर जगह इस तरह का क्वेश्चन आस्क करता है, पूछा जाता है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, अपने पास यहाँ पर जो एक ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल OBD या कहा है BDO, यहाँ लिखा गया है BDO में। अगर हम देखें तो यहाँ एक केंद्र है वृत्त का और वृत्त के केंद्र से एक तरफ कहीं मिलाते हैं तो त्रिज्या होती है। और जो यहाँ की त्रिज्याएं हैं वह आपस में एक ही वृत्त की जो भी त्रिज्या होती है हमेशा इक्वल होती है। और इससे क्या फायदा होगा कि जब त्रिज्या इक्वल है तो इसकी जो एंगल यहाँ पर 40 डिग्री लिया है, ये भी आपका जो हो जाएगा वो भी आपका 40 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, यहाँ पर कुछ लिखा गया है OBD, इसका मतलब 40 दिया है तो एंगल ODB भी 40 हो जाएगा। क्योंकि किसी भी त्रिभुज में, यहाँ स्टेटमेंट लिखा गया है, लिखा है किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब इस भुजा के सामने का ये कोण, इस भुजा के सामने का ये कोण आपस में बराबर है। बात समझ आ गई? मुझे लगता है आप समझ गए हैं। तो अब इसी ट्रायंगल में देखेंगे, ये तीन कोण बने हैं और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश होता है। तो हमने क्या किया है, x डिग्री 40 डिग्री 40 डिग्री, यहाँ x डिग्री 40 डिग्री और 40 डिग्री को ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा। क्योंकि वह त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। और हमने क्या किया है, उसी को जोड़ दिया है। अब हमने क्या किया है, 40 और 40 को ऐड करेंगे 80 आ जाएगा और 80 आपका उधर जाएगा, मतलब पक्षांतर हो जाएगा। तो 80 डिग्री माइनस हो जाएगा 180 में से, 80 डिग्री घट जाएगा तो आपका x डिग्री आ जाएगा। और एक आंसर हम लोग का हो गया जो यहाँ पर x डिग्री का मान पूछा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हम लोग को अभी कल ही हम लोग अपने प्रमेय में पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि अगर किसी भी वृत्त के केंद्र का कोण मिल जाएगा तो परिध वाला जो कोण होता है वह केंद्र का आधा होता है। तो देखिए यहाँ पे कोण हमें क्या लिखा गया है, जो y डिग्री होगा x/2, मतलब x का अगर अपॉन 2 कर लेंगे तो y का हमें मान मिल जाएगा। तो क्या किया गया, लिखा भी गया है, यहाँ स्टेटमेंट लिखा गया है। और स्टेटमेंट में क्या होता है, परिध पर बना कोण केंद्र में कोण का आधा होता है। तो प्रमेय अधिकतर पढ़ाई गई थी, कल सिखाया भी गया था, जिसको आप सीख गए। तो यहाँ पर क्या किया गया, x का वैल्यू, जो x का वैल्यू 100 है उसी तरह दिया गया, 5 काट देंगे तो आपका 50 हो जाएगा और y डिग्री का मान हमारा 50 आ जाएगा। y डिग्री का मान कितना आ गया, 50 आ गया। और ये सेकंड वाला आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। हमने कई बार बताया कि किसी वृत्त के परिध पर इसकी 4 बिंदुओं से जो कोण बनता है वो चक्रीय होता है। और चक्रीय चतुर्भुज का यहाँ स्टेटमेंट लिखा गया है, किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसका मतलब यहाँ जो एंगल A है और एंगल C, इसका मतलब एंगल y डिग्री और एंगल z डिग्री जो लिखा गया, इन दोनों का योगफल कितना आ जाएगा, 180। ये अकॉर्डिंग टू जो स्टेटमेंट लिखा गया, जो रूल्स होता है, जो प्रमेय होती है। आगे हम बढ़ते हैं। हमको पता है y डिग्री का मान ऑलरेडी लिखा रखे हैं, तो y डिग्री का मान 50 लिखा गया है, कोई 50 रख दिया गया है। और यहाँ लिखा गया y 50 डिग्री रखने पर, मतलब हमने y का मान रख दिया है। z का मान यहाँ लिखा नहीं है, तो z का जो वैल्यू होगा 180 को लिखा ही गया, ये 50 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और आपका 180 में से 50 घटा देंगे तो 130 डिग्री आ जाएगा। अब क्या हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, सब इधर उधर जो आंसर है उसको एक साथ लिखेंगे। जो यहाँ x का वैल्यू है, x डिग्री का वैल्यू 100 डिग्री, यहाँ एक साथ लिखा गया, 100 यहाँ पे हो गया। या y का जो वैल्यू था, यहाँ y y 50 डिग्री हो गया और z का जो वैल्यू था 130 डिग्री। इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन है ये पूरी तरह से x और y और z जो मान निकालना था वो निकल गया। और आप क्या करेंगे, अब इसी तरह का एक फिगर बना लेंगे
और फिगर बना करके जो यहाँ 40 डिग्री दिया गया है, इस 40 डिग्री के स्थान पर आप क्या करेंगे, यहाँ 35 डिग्री लिखेंगे और यही 35 वाला आपका क्या बन जाएगा, ये आपका SW का काम करेगा। और कल आप इसको सॉल्व करके दिखाएंगे जो इसका x और y और z का मान आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो और हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।